हरिद्वार में शुरू हुआ था, लखनऊ में शुरू हुआ था, दिल्ली पहुंच गया, हम पता नहीं लंदन पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया। तो सवाल है केवल उत्तर की एकता का मूल प्रसन्नम। एकांत में कहो कि स्वामी जी आपके कपड़े हट गए हैं और घर से मेरे कपड़े को हट गए। ठीक है, स्वामी जी शिथिल हो गए हैं या रोगी हो गए हैं या कामी हो गए हैं, भूखे हो गए, उनको ज्ञान देना तेरा काम है। और स्वामी जी भी सब काम स्वामी जी नहीं करेंगे, बड़े नहीं करेंगे, तू उन्हें लेकर के चलोगे सहारे पर और जीवन का अनुभव देंगे। तो ये राजनीतिक धर्म जितने भी हैं वो सारे बिल्कुल विघटित हो चुके हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। व्यक्ति सारा लोग काम क्रोध अहंकार में मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, वही मिलेगा, लेकिन वासनाओं को पोषित करते हुए केवल उसका नाम लेकर के तुम्हें सब कुछ करना है। ये नहीं कि तो आप छोड़ दें, सनातन छोड़ दें, गैस छोड़ दें, आज समाज छोड़ दें, देश छोड़ दें, देश छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं, भाषा छोड़ दें, बल्कि उस प्रेरणा से लेकर के उसको भी अपने अनुकूल बना लेना। दूसरे की करवाने वाला तो जो है उस पर अपना मंत्र फेंक करके उसी को उसको विनाश कर सकता है। हम क्रिमिनल के लॉयर भी है, तो हमने कभी ज्यादा पढ़ा नहीं, उसी की बात विरोधिता सुन के नोट करके उसी की किताब उसी को पढ़ा देते थे। ये काम आपको करना है बंधु। और मेरठ के जवान नरसिंहानंद के नेतृत्व में बहुत सुंदर चल रहा है। आइए हमारा संधि। मैं प्रैक्टिकल में विश्वास ज्यादा रखता हूँ, कैमरे के सामने बोलने में मुझे हिचक नहीं है। वाराणसी के डीआईजी थे सूर्य कुमार शुक्ला, IPS अधिकारी, उन्होंने गाड़ी भेजी और मुझे कहा कि कोठी पे आ जाए। जब मैं गया तो हमने पूछा कि शुक्ला जी ये पश्चिम में सूरज आज कैसे होगा? पहली बार आपने गाड़ी भेजी और मुझे बुलवाया तो कहे कि मुझे एक अहम जानकारी आपसे चाहिए थी कि काशी के एक हिंदू मंदिर की रक्षा के लिए यज्ञ हुआ है और वो तांत्रिक अनुष्ठान हुआ है, संभवतः आप उससे जुड़े हुए हैं। वो अनुष्ठान किसने और कहाँ किया? करने का पहली बात तो आप नोट करो, ये प्रोफेशनल मामला है, बता नहीं सकता। दूसरी बात है कि मैं हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ हूँ प्रोफेशनल के साथ साथ, और उसका नाम है छोटा राजन। सिंगापुर से जब उससे गोली लगी थी और वहाँ से फरार होकर नेपाल गया था, तो तांत्रिक अनुष्ठान काशी में हुआ, तो अनुष्ठान करवाया गया था। तो मेरी मान्यता साफ, हिंदू कहीं भी है, शक्ति पुंज है, घर की चीजें हैं, ये चरित्र नैतिकता की बातें बाद में बैठ के कर लेंगे, पहले हम उसे बचा तो लें। और बचाने की हमारी शर्तें क्या है? क्या एक बार की हम आह्वान कर दें कि आप खूब पढ़ो? एक दिन नरसिंहानंद जी बड़े गुरु भाई हैं, उनसे बहस हो गई अच्छी खासी, और दिल्ली में धरना था गंगा महासभा का, उसमें कुछ बड़े मुस्लिम नेताओं को, कुछ एक दर्जन भर बड़े मौलानाओं को बुलाया, तो सभी आ गए गंगा के मुद्दे पे। हमने कहा हमने अल्लाह अकबर नहीं कहा, उनको हमने कहा है कि गंगा मैया की जय बोलो, और सभी ने गंगा को माँ माना है। आप एक बात बताइए, मान लो इसको हिंदू राष्ट्र बना दे, सभी लोग हिंदू हो जाए तो क्या देश छोड़ के चले जाएंगे? भारत में सब लोग देश छोड़ के तो नहीं जाने वाले, तो क्यों ना हम अभी से इनका अभ्यास करा डालें कि गंगा मैया की जय, हर हर महादेव बोलते रहो, अभ्यास पड़ा रहेगा तो तुमको हिंदू होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल लेके हम कर रहे हैं, थोड़ी सी ये दिशा कट्टरवाद से हट करके। इसका एक उदाहरण बताऊँ, एक हफ्ते तो अभी नहीं हुआ, 5 दिन पहले आपके बगल का मौलाना मक्ती पूज्य महाराज जी ने कहा कि हिमालय गंगा गौ के लिए अभियान चलाओ। महाराज जी के साथ धरने पर बैठा, धरने से निकला तो मुझे फोन किया कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद ने मुझे हिमालय में बुलाया, बद्रिकाश्रम। और मैंने कहा ढूंढते ढूंढते पहुँच जाओ, उत्तरांचल में राज्य मंत्री हो, अब वो लाल बत्ती गाड़ी लिए, अपना कलर लिए, आप विश्वास करेंगे 18 घंटे गाड़ी लेके कंदराओं में घूमता रहा है, और 18 घंटे बाद बद्रिकाश्रम पहुँचा, जो कि मुश्किल से 8 या 9 घंटे का रास्ता। पहुँचा, वहाँ दंडवत किया, फिर वहाँ से महाराज जी का फोन आया मेरे मोबाइल पे कि जितेंद्र आ गया, उसने तो साष्टांग दंडवत की बैठा। उन्होंने कहा महाराज जी अच्छा है, लेकिन ये लोग अभी बहुत विश्वसनीय नहीं है समाज में, इन कारणों से हमसे जुड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस्लामिक आतंकवाद के जिस चेहरे के कारण पूरी दुनिया में बदनाम है,
आवरण के रूप में एक मुस्लिम नेतृत्व तैयार किया जा रहा है कि इसको हिंदू मान्यताओं का समर्थन करें और इसके पीछे से कहीं ये बड़ा आक्रमण हो, कहीं से ISI और माओवादी अलग नहीं। नेपाल की चर्चा हो रही थी, आपने सुनी। मैं नेपाल में मैंने प्रैक्टिकल काम किया है माओवादियों के बीच। दुर्भाग्य से एक रात में रहने के लिए ऐसे परिवार में रिश्ते में मैं उस परिवार का दामाद लगता हूँ। भोजन तो मुझे फोन कराया, मेरे छोटे भाई की शादी उस परिवार में हुई है, लेकिन वो परिवार माओवादी हो गया, ब्राह्मण परिवार होकर भी माओवादी। मैंने उनसे पूछा इसका कारण, उन्होंने जो साहित्य भेजे माथा चकरा गया। भारत और चीन के बीच में एक स्पेस होता है, और आपको शायद नाम न पता हो, मिर्जा गुलसाद बेग जो सांसद हुआ करता था और एक